यह है कनखल का दिव्य राजमहल, स्वर्णिम प्रभा में नहाया हुआ, जहां हर कण में बसती है ब्रह्मांड की ऊर्जा और हर श्वास में गूंजता है यज्ञ का संकल्प। दरबार की भव्य सभा में प्रजापति दक्ष ने बड़े गर्व और तिरस्कार के साथ एक निर्णय सुनाया। इस यज्ञ में ब्रह्मांड के समस्त देवताओं को आमंत्रण भेजो जब, परंतु शिव को नहीं। शिव का इस यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। वो देवताओं की गरिमा का अपमान है। शिव तो सती के पति हैं, उनका अपमान। मौन रहो, मुझे धर्म का पाठ मत पढ़ाओ। मैं जानता हूं किसे बुलाना है और किसे नहीं। प्रजापति के निर्णय की गूंज केवल सभा तक सीमित नहीं रही, वह वाणी बनकर हवाओं में घुल गई और उसी क्षण कैलाश की शांति में एक हलचल हुई। सती, प्रेम की प्रतीक, अनजानी बेचैनी से व्याकुल हो उठी, मानो आत्मा ने कोई अनहोनी भांप ली हो। मुझे कुछ अशुभ आभास हो रहा है। सती अब कैलाश की एक शांत पगडंडी पर अकेली टहल रही थी कि तभी एक देवदूत दिव्य आभा के साथ प्रकट हुआ। उसने बताया, प्रजापति दक्ष ने यज्ञ रखा है देवी। समस्त देवताओं को बुलाया है देवाय, परंतु महादेव को नहीं। सती की आंखों में पीड़ा की झलक थी। मन में चुपचाप प्रश्न उठने लगे, क्या वाकई इस यज्ञ में सब आमंत्रित हैं और मेरे महादेव नहीं? पिता ने यज्ञ रखा है, लेकिन महादेव को आमंत्रण नहीं भेजा। क्या हमें मेरे पिता के यज्ञ में आमंत्रण नहीं मिला? महादेव सर्वज्ञ हैं, वे अंतर्यामी हैं। जो घटित हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, तीनों कालों का भेदन उनके ध्यान में समाया है। दक्ष के यज्ञ का आमंत्रण जब सब ओर भेजा गया, महादेव ने मौन ही जान लिया कि उस सूची में उनका नाम नहीं था। महादेव ने सती से कहा, हमें आमंत्रण नहीं मिला सती, क्योंकि दक्ष के हृदय में अब भी अहंकार और क्रोध है। फिर भी महादेव, मैं पुत्री हूं उनकी, शायद वो मुझे देखकर बदल जाएं। सती की आंखों में जिद थी, हृदय में भावनाओं का तूफान, और महादेव मौन थे। वो जान चुके थे जो होना था। मौन में छिपा था एक गहरी विवशता, एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में ढालना भी अन्याय होता। जाओ सती, पर ध्यान रहे, यह यात्रा हृदय विदारक हो सकती है। कैलाश की वादियां आज असामान्य रूप से शांत थीं। हर शिला, हर पवन मानो सती को रोकना चाहती थी, पर सती प्रेम और सम्मान की रक्षा के लिए एक ऐसी राह पर चल पड़ी थी जहां अंत था पर आशा नहीं। सती, एक तपस्विनी, एक देवी, एक पुत्री, आज एक गहरे अंतर्द्वंद्व के साथ कनखल के द्वार पर खड़ी थी। उनकी नजरों में श्रद्धा थी, पर भीतर ज्वालाएं सुलग रही थीं। यह आग प्रेम की थी और अपमान की भी। उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, न आमंत्रण की परवाह, न अपमान की पीड़ा। पिताश्री, आपने महादेव को इस यज्ञ में आमंत्रित क्यों नहीं किया? शिव वो शमशानों में रहने वाला अर्धनग्न योगी है। भस्म लपेटे राक्षसों संग रहने वाला। पिता के मुख से महादेव के लिए ऐसा तिरस्कार सुनकर सती की अंतरात्मा विचलित हो उठी। सम्मान के स्थान पर अपमान, श्रद्धा के स्थान पर घृणा। उस क्षण सती के हृदय में एक तूफान उमड़ पड़ा। उनकी आंखों में दर्द की नमी थी और भीतर एक मौन ज्वाला धधक रही थी। आपने न सिर्फ मेरे पति का, बल्कि मेरे प्रेम, मेरे अस्तित्व का अपमान किया है। शिव को तुम पति कहती हो? वो कैसा देव है जो श्मशानों में भस्म लगाकर भूतों संग विचरता है? मेरे लिए देवों के देव हैं, महादेव हैं। मेरे लिए वो मेरा प्रेम है, मेरा सत्य है। जिसे तुम देवों के देव कहती हो, वो कोई देव नहीं दे, वो तो अभिशाप है। जब सती के सहनशीलता की सीमा टूट गई और अपमान की अग्नि ने उनकी चेतना को जलाना शुरू किया, तब उन्होंने भीतर से एक अंतिम निर्णय ले लिया। वो आंसू जो अब तक मौन थे, बह निकले और उनके साथ बह गया हर संबंध, हर उम्मीद। आपने सिर्फ मेरे पति का नहीं, मेरी आत्मा का अपमान किया है, जिसे आप तिरस्कार कहते हैं।
वही मेरा शिव है, वही मेरा सत्य है। अब ये शरीर व्यर्थ है, ये यज्ञ नहीं, ये अपमान की अग्नि है और मैं उसी में समर्पित हो रही हूँ। हे अग्निदेव, साक्षी बनो मेरे आत्मसम्मान के तप का। मुझे अपनी ज्वालाओं में समाहित कर लो। देवी सती, आप स्वयं शक्ति हैं। आपके तेज के आगे ये अग्नि तुच्छ है। मैं कैसे आपको अपनी ज्वालाओं में समाहित कर सकता हूँ? ये शरीर अब मेरे प्रेम का पात्र नहीं रहा। जहाँ मेरे महादेव का अपमान हो, वहाँ मेरा रहना भी अधर्म है। अब ये देह किसी मोह के लिए नहीं बनी। ये अग्नि मेरे आत्मसम्मान की साक्षी बनेगी। और फिर सती, जिनकी आत्मा प्रेम, आस्था और स्वाभिमान की प्रतीक थी, उन्होंने निःशब्द होकर यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि को अपनी अंतिम शरण चुना। वो अग्नि अब केवल आहुति नहीं, एक युग की मर्यादा, एक देवी का तप और एक प्रेम की वेदना को अपने में समेट चुकी थी। देवगण स्तब्ध थे, दिशाएं कांप उठीं और समय मानो कुछ क्षणों के लिए थम गया। कैलाश में ध्यानस्थ महादेव को यह सब ज्ञात हुआ। उनके नेत्र खोलते ही त्रिलोक में कंपन हुआ। वियोग और क्रोध से उनका स्वर गूंजा। तुमने अपने प्राण त्याग दिए, अब इस अपमान का प्रतिशोध होगा। जिसने मेरी सती का अपमान किया, उस यज्ञ, उस घमंड को अब मैं स्वयं भस्म करूंगा। महादेव ने अपनी जटाओं से एक ज्वलंत लट खींची और क्रोध से पृथ्वी पर पटकी। उसी से प्रकट हुआ वीरभद्र। वीरभद्र! यह वही क्षण था जब सृष्टि ने पहली बार महादेव का रौद्र रूप देखा। ये कोई साधारण तूफान नहीं, ये तो महादेव की शक्ति है। जिस यज्ञ में मेरी माता का अपमान हुआ, वहां का कोई नियम, कोई मर्यादा मुझे नहीं रोक सकती। माता सती के अपमान का दंड आज तुझे मिलेगा, प्रजापति। जिसने महादेव का अपमान किया, वो अब दया की याचना भी नहीं कर सकता। मैं सृष्टिकर्ता का पुत्र हूं। शिव और उसका ये विकराल सेनापति मुझे क्या हानि पहुंचा सकता है? तू मरेगा आज, प्रजापति। मैं तेरा काल बनकर आया हूं। हे देव, बस कीजिए। मेरे स्वामी का अभिमान भस्म हो चुका है, उन्हें जीवन दान दीजिए। यह असंभव है रानी। प्रजापति को मरना ही होगा। यह स्वयं महादेव का आदेश है। वीरभद्र ने यज्ञ को भस्म कर दिया और अंत में प्रजापति दक्ष का मस्तक काटकर उसका महादेव अंत आ कर दिया। रहे हैं। अब हर ओर सिर्फ राख, पश्चाताप और मौन का डेरा रह गया। वहां प्रकट हुए स्वयं महादेव। न क्रोध, न उग्रता, सिर्फ एक गहन शोक। सती की अंतिम छवि उनकी आंखों में बस गई थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर ब्रह्मांड ने उनकी पीड़ा को महसूस किया। शिव का यह आगमन संहार के बाद शांति का प्रतीक था, लेकिन उस शांति में भी एक तूफान दबा हुआ था। उस राख भरे यज्ञ स्थल पर, जहां कभी अग्नि जलता था, अब एक पति अपने प्रेम का निःशब्द शव उठाकर खड़ा था। न शंख की ध्वनि, न मंत्रोच्चार, बस महादेव की सांसें और सती का शांत चेहरा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर पूरी सृष्टि ने उनकी वेदना को महसूस किया। वो शिव थे जिनके लिए संसार एक तप था और सती उस तप की आत्मा। आज वही आत्मा बुझ चुकी थी और अब उस बुझी हुई लौ को लेकर शिव चल पड़े। न मंजिल का पता था, न समय की सीमा, बस एक अंधकार, एक शोक और एक संहार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल भगवान कथा को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नवीनतम हिंदू भगवान कथाओं के वीडियो सबसे पहले मिलें। आपके समर्थन से ही ये दिव्य कथाएं हर घर तक पहुंचेंगी। धन्यवाद।